नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और आज हम वापस लौट आए हैं। आपने कांग्रेस का सूपड़ा साफ तो देख ही लिया है। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों के अंदर वापस जीत दर्ज कर ली है उसने। और सोनिया गांधी ने कहा है कि हार के कारणों की समीक्षा के लिए वो एक बैठक बुला रही है, कार्य समिति की बैठक बुला रही है। समीक्षा तो मुझे ऐसा लगता है कि समीक्षा तो घर घर में हो गई है कांग्रेस पार्टी की। उनको सोनिया गांधी चाहे तो वो फीडबैक किसी से भी ले लें, कुछ पॉइंट है जो उनके पास में हर कार्यकर्ता भेज देगा कि आपकी हार इस कारण से हुई है। ऐसा नहीं है कि ये आपके नेता ही बताएंगे, आपके नेता नहीं बताएंगे। आपके ये जो लोग हैं, जो आपका आम जमीनी कार्यकर्ता है, वही आपको बता सकता है कि मैडम सोनिया गांधी जी, आपकी पार्टी हारी क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनने का दावा करती है, जिसका बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उसके साथ में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ऐसे लड़ती है, आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे शेर से सियार लड़ रहा हो। दिखने में खुखार सा वो है, लेकिन शेर की ताकत शायद आपको पता है, शेर शेर ही होता है। शेर आखिर ये कैसे बन गया? पहले यही जो पार्टी थी वो केवल 2 सीटों पर थी, जिसके पास में बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे देश के अंदर ये पार्टी फैल गई। अगर आपने देखा हो तो कांग्रेसी कुछ समय पहले तक बहुत खुश हो रहे थे, समाजवादी पार्टी वाले लोग बहुत खुश हो रहे थे, अलग अलग जगहों पर लोग बहुत खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हवा बनाई गई थी, उस तरह से ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी आ रही है। ऐसा लग रहा था पंजाब के अंदर कांग्रेस वापस रिपीट हो रही है। लेकिन आप देखेंगे तो, अगर आप हमारे वीडियोस को पुराना देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पहले ही कह दिया था कि आएगा तो योगी ही। इससे मेरे बहुत सारे कांग्रेस के मित्र भी नाराज हुए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मतलब हो सकता है कांग्रेस को ना दिख रहा हो, लेकिन ये बाकी सबको दिख रहा था कि कांग्रेस किसी भी रूप में मतलब उस लाइन पर ही नहीं है जिस लाइन के ऊपर उसे चलना चाहिए था। इसलिए देखिए, आप स्टेशन पर अगर आपको कहीं पहुंचना है, अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो आपको दिल्ली वाले ट्रैक पर ही बैठना पड़ेगा। अगर आप बेंगलुरु के ट्रैक पर बैठेंगे तो आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, बेंगलुरु पहुंच जाएंगे, नीचे की तरफ पहुंच जाएंगे। ये स्थितियां हैं राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की। अब पूरे देश के अंदर केवल 2 जगह पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। एक है अपने पास में कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान के अंदर, और एक है छत्तीसगढ़ के अंदर। 2 राज्यों के अंदर अब आपकी पार्टी की सरकार रह गई है और अगले साल चुनाव होने हैं। जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो मायूस हो गया है। मायूस आप समझते हैं, मतलब इस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई हैं कि उनसे आप चर्चा भी नहीं कर सकते। बाजार में जाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता को शर्म आने लगी है। अब ये स्थितियां हो गई हैं, वो आंख मिला करके बाजार के अंदर बात भी नहीं कर सकता, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की है। अब एक बात चलती है कि कांग्रेस के अंदर क्या मतलब जैसे बात करते हैं कि हम चिंतन करेंगे, ये चिंतन और मंथन बहुत करते हैं कांग्रेस वाले। अगर आपने देखा होगा तो पहले कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने जयपुर के अंदर एक चिंतन शिविर लगा लिया था, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये असल में चिंतन मंथन करते हैं क्रंदन को रोकने के लिए। स्थितियां देखिए, हार के कारण मैंने भी लिखे हैं और आपके साथ में मैं अगर ये साझा करता हूं तो इसको आप सीधा सीधा समझिएगा कि हार के कारण क्या रहे। कि एक तो कांग्रेस का जो संगठन है वो सबसे कमजोर संगठन है इस समय। इस समय अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का सबसे कमजोर संगठन है ये। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो जहां पर सत्तारूढ़ दल है वहां पर भी ऐसी ही स्थिति है। 2 साल हो गए, पार्टी का ब्लॉक कांग्रेस तक गठन नहीं हो पाया, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं है। 2 साल हो गए इस राजस्थान के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी का ब्लॉक लेवल तक कोई कोई अस्तित्व नहीं है। आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी है बेसिकली ये मतलब संगम हो गई है एक तरीके से 3 नदियों का। 3 नदी कौन कौन सी हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इन तीनों के बीच में ये सिमट के रह गई है। सोनिया कुछ चाहती है, राहुल कुछ करता है और प्रियंका बेबस देखती है। ये 3 तरीके की स्थितियां हो गई हैं। आप सोचिएगा प्रियंका गांधी ने कितनी मेहनत करी थी, आप सोचिए कितनी मेहनत करी थी उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे लोगों ने देखा, लेकिन उसकी मेहनत को जाया कर दिया, क्योंकि आपने उसकी मेहनत का जो इस्तेमाल है वो कहां किया? उत्तर प्रदेश में, जहां उसकी जरूरत नहीं थी। इनको पता था कि उत्तर प्रदेश में हारेंगे, इनको पता था हमारे पास जीरो संगठन है,
तो ये मतलब पिछले कितने सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन ही नहीं है ब्लॉक कांग्रेस तक। तो कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी ने संगठन खड़ा कर दिया, ये ठीक बात है, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाए और बुरी तरह से शिकस्त मिली। अब शिकस्त का जो सारा ठीकरा है वो ऐसे कैसे प्रियंका गांधी के सर पर रख दीजिएगा। राहुल गांधी को सशक्त करने के लिए प्रियंका गांधी को कमजोर करने का ये पैतरा, ऐसा लगता है मुझे कि सोनिया गांधी चलती हैं। वापस आपको कहता हूं, राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को कमजोर करना, ये शायद सोनिया प्लस उनके साथ में कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं अशोक गहलोत भी शामिल है, कमलनाथ भी शामिल है, दिग्विजय भी शामिल है, ऐसे लोग हैं। जो कारण क्या है कि प्रियंका गांधी अगर आती हैं कांग्रेस के अंदर शीर्ष पर, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं, तो वो पूरा आमूलचूल बदलाव कर देंगी। राहुल गांधी को आपने देखा होगा, एक एरोगेंट और एक पता नहीं किस तरीके की उनकी शैली है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरे पिछले 10 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो राहुल गांधी को राजस्थान ही नहीं पूरे देश की किसी भी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। उसके बाद में भी ऐसा लगता है कि वो जबरन थोपे जाएंगे, जबरन थोपे जाने वाला अध्यक्ष होगा अगर अब चुनाव होते हैं तो, हालांकि इसकी संभावनाएं अभी कम है। दूसरा सबसे है कि काबिल को नजरअंदाज करना, ये एक कांग्रेस की परिपाटी बन गई है कि काबिल को नजरअंदाज कर दो। और सीनियर जो अनुभवी है, देखिए अनुभवी और काबिल दोनों में बहुत फर्क है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर मुझे मान लीजिए कि आज मुझे लेटेस्ट जो आपके मोबाइल के एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, तो मैं अनुभवी तो हूं कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैं अनुभवी तो हूं, लेकिन अगर मुझे आज के जमाने के साथ में मोबाइल चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं होता, तो मैं काबिल नहीं हूं। इसको इस तरह से समझिए। तो यहां पर जो अनुभवी लोग बैठे हैं वो काबिल नहीं है आज के हिसाब से। हो सकता है आप 80 के दशक में काबिल होंगे, 90 के दशक में काबिल होंगे, 2000 के दशक में भी काबिल होंगे, यूपीए 1 में भी काबिल होंगे, लेकिन आज के अंदर आप फिट नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी की आप कोर टीम देखिए, ज्योतिराज सिंधिया थे, जितिन प्रसाद थे, सब लोग छोड़ के चले गए। सचिन पायलट भी जो राजस्थान के अंदर है, अगर सचिन पायलट के साथ में भी आला कमान आप वादा करते हैं, आप चुनाव लड़िए, जीतिए, आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अचानक लास्ट में जाकर के आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो एक हंसी पे और उसको हंसी पे रखने की कोशिश करते हैं सत्तारूढ़ दल के मुखिया। तो ऐसी स्थितियों के अंदर ये मान के चलिएगा कि सचिन पायलट जैसे नेता जो योग्य हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो मिसमैच कर देते हैं। इसी तरीके का नुकसान आपने उठाया है मध्य प्रदेश के अंदर, इसी तरीके का आपने उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को लेकर के उठाया। तो ये जो कांग्रेस की जो टीम है, जो निकल के जाती है और सॉलिड कर देती है दूसरे दलों को, वो कांग्रेस को सॉलिड नहीं कर पाती है। तो कांग्रेस आलाकमान जो है वो झगड़ा सुलझाने की बजाय उसको आंख मूंद करके देखता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कबूतर की तरह आंख बंद कर लेते हैं और देखते रहते हैं। अब आप राजस्थान की बात बताता हूं आपको। राजस्थान के अंदर आप देखिएगा कि इन्होंने तकरीबन 50 बोर्ड बना दिए हैं, और 50 बोर्ड बनाने के बाद में उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बोर्ड में एडजस्ट किया है और ये कह दिया कि राज्य मंत्री का दर्जा देंगे, उनको आज तक राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया। 1 महीना हो गया। क्यों नहीं दिया साहब दर्जा? ये जो अशोक गहलोत साहब की जो नीति है, जो ये अपने पास रख लेते हैं। पहले तो 3.5 साल तक नियुक्तियां ही नहीं करी इन्होंने, 3-3.5 साल निकाल दिए, और अब जो ये नियुक्तियां करी है उसके अंदर भी उनको किसी के पास ऑफिस नहीं है, किसी गाड़ी घोड़े किसी को भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए काम करने के लिए, सिर्फ एक तमका दे दिया कि आपको साहब बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। तो धीरे धीरे करके कांग्रेसियों के मन में इस तरीके की पीड़ा निकलती है, दर्द निकलता है, आह निकलती है, और एक जो है अब कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का आपका नेता ही संतुष्ट नहीं है, तो आम जनता क्या संतुष्ट होगी आप ये बताइए। आप अच्छा बजट दे करके और रोज आप अपना स्वागत बुला के करवा ले सीएम हाउस के अंदर। पहले तो सीएम हाउस के अंदर एक आदमी भी नहीं जा पाता था, अब आप भीड़ की भीड़ बुला करके और उसका अपना स्वागत करवा ले, तो वो एक अलग चीज है। वो चीज को सोचो आप, वो तमाम चीजें अलग चीजें हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, और आपने देखा होगा कि इस समय सत्तारूढ़ दल के अंदर जो खुद है, एमएलए है, विधायक है, ये तमाम लोग जो हैं ये खुद ही अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की तो कोई वैल्यू ही नहीं है कांग्रेस के अंदर इस समय, संगठन जीरो है। गोविंद सिंह डोटासरा सबसे फेलियर साबित हुए हैं। मतलब कांग्रेस के लिए गोविंद सिंह डोटासरा तो एक ऐसा नाम है
जो कि सबसे ज्यादा चर्चित और जिसने सबसे ज्यादा डैमेज किया कांग्रेस को, वो गोविंद सिंह डोटासरा है एकमात्र। इसके अलावा आप देखिए शांति धारीवाल, ये 80 साल की उम्र हो जाती है, इनकी जबान फिसलती रहती है, पता नहीं किस कौन सी मर्दानगी दिखाते रहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को लगातार डैमेज करते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री असहाय हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्यमंत्री असहाय हैं। और मैं आपको बता दूं चलते चलते कि राजस्थान के अंदर अब स्थिति ये हो गई है कि सभी कांग्रेसियों को ऐसा लगता है कि अगली बार सरकार नहीं आएगी हमारी, इसलिए लूट जो है, लूट खसोड़ वो दोबारा शुरू होने वाली है, ताकि जितना बटोर सकते हैं वो बटोर लें। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।